मनुष्य के मरने से 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर क्यों आती है और वो कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से पहले से ही दे दिए गए हैं। दोस्तों, पृथ्वी यानी कि मृत्यु लोक, इस पर जो भी मनुष्य पैदा होता है, जो भी प्राणी है, उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होता है। इसी के बारे में वैष्णव ग्रंथ गरुड़ पुराण 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में विष्णु भक्ति का वर्णन है और दूसरे भाग में प्रेत कल्प से लेकर नरक तक की सारी यात्रा को बताया गया है। यानी इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। जब किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गरुड़ पुराण को पढ़ने का विधान है। बहुत सारे लोगों में ये गलत धारणा है कि इस ग्रंथ को केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जीवन काल में इस ग्रंथ को पढ़ने से पाप, पुण्य, नर्क, स्वर्ग का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस पुराण से जाना जा सकता है कि कैसे होती है किसी भी व्यक्ति की मौत। चलिए अब और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद कहाँ जाती है आत्मा, जानिए इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। दोस्तों, हम में से ज्यादा लोगों ने बचपन में अपने बड़ों से सुना होगा कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने से नर्क मिलता है। स्वर्ग में इंसान की आत्मा का भव्य स्वागत और सत्कार होता है, वहीं नर्क में इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा को भोगना पड़ता है। इन्हीं स्वर्ग और नर्क की बातों का जिक्र दोस्तों गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक और नर्क लोक में जाने की बातों का भी जिक्र है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे में दोस्तों एक सवाल सभी के जहन में उठता है कि अगर आत्मा मरती है तो शरीर के मृत होने के बाद वो जाती कहाँ है, कैसे उसे नया शरीर मिलता है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। दोस्तों, सबसे पहले आत्मा यमलोक जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहाँ रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि अपने जीवन में उसने क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और ऐसी भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। और दोस्तों 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर जाना होता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नर्कलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। हालांकि दोस्तों स्वर्ग और नर्क की बातें कितनी सटीक है ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है कि आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है, ठीक उसी तरह जिसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है। सिर्फ 5 तत्वों से बना शरीर ही मरता है। कैसे होती है मनुष्य की मृत्यु? दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कुछ समय में ही उसकी बोलने, सुनने आदि की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नर्क में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय पास आता है तो यमराज के 2 दूत मरण अवस्था में पड़े आदमी के पास आते हैं और जो मनुष्य पापी होते हैं उनको यम के दूतों से डर लगता है। जिन लोगों ने जीवन भर अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें मरने के समय अपने सामने दिव्य प्रकाश दिखता है और उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। सत्यवादी, आस्तिक, किसी का दिल ना दुखाने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों की मृत्यु सुखद होती है। जो दूसरों में गलत धारणाएं फैलाकर उन्हें गलत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं वह अंत समय में दर्द भरी मृत्यु प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्तों जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने की, सुनने की ये सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं
उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है। दोस्तों, यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर नहीं चल पाती है और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वो उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। कहा ऐसा जाता है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जिसे लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बांधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है ये उसके कर्म निश्चित करते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि संसार की कोई भी चीज अंत समय में साथ रहने वाली नहीं है। जब जीवन में प्रकाश सबों से लुप्त हो जाए और अंधकार में इंसान को कुछ भी समझ में ना आए, तो उस समय आत्मा की ज्योति सबसे ऊपर होती है। हमारी आत्मा हमें विपत्तियों में, तनाव में, पथरीले मार्ग पर, हर मोड़ पर हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने को तैयार रहती है। आत्मा जैसा निश्चल, स्वच्छ, शुद्ध प्रकाश इस पृथ्वी में दूसरा कहीं नहीं है। दोस्तों, जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो जीवन की सभी पहेलियां सुलझ जाएंगी। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन दोस्तों, जब तक आप आत्म भाव में नहीं आते हैं, आपको मृत्यु का डर बना रहेगा। जब मृत्यु के बारे में सभी बातें पता चल जाएंगी तो मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे बाहर निकलती है और कहाँ जाती है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।